तो हम लेकर आज आए हैं बिहार पुलिस मद निषेध परीक्षा भर्ती 2026 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी मद निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 है, जिसमें से हम 1 से लेकर 13 तक करवा चुके हैं और इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर 1 से इसमें टोटल 15 सेट है, 15 तक देख लेते हैं तो इसमें फिक्स है कि 60 से 65 क्वेश्चन कंफर्म है कि सेट से प्रैक्टिस सेट से आएगा और बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट निर्धारित किए गए हैं और बहुत अच्छा बनाए हैं सर जी इसको। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और टाइम को बचाते हैं, बहुत टाइम हर मिनट का अहमियत है अभी हम लोग का। तो आइए, ये बिहार पुलिस का है, ठीक है, और ये मेरा क्लास नेम है @student99 और ये टेलीग्राम है अमित जी के जीएस। और अगर आप लोग को किसी को कोई समस्या है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए टैगलाइन लाए हैं, सपना आपका, तैयारी हमारी और सफलता आपकी, जिसमें से ड्रीम, बिलीव और अचीव ये तीनों टारगेट बहुत होना आवश्यक है। ड्रीम, कोई चीज का सपना देखें, पूरा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, फिर उसको उसका लक्ष्य बनाइए कि हम ये हासिल कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगाज करते हैं। तो आइए, ये मॉडल सेट 14 है, एक बचेगा कल करवा देंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम का बहुत अभी अहमियत है आप लोग के लिए और मेरे लिए भी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए परफेक्ट हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। भारत में मुगल शासक का अंत किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? बताइए आप लोग, किस अधिनियम के तहत हुआ था भारत में? ये हो गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलिए, फेरोमोन्स व्यापक रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बताइए आप लोग? जानवरों में, सांपों में, कीटों में और चमगादड़ों में, किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? ये कीटों में। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होता है, तो वृद्धि होता है किसके? तो ये क्या हो जाएंगे आपका? ज्यामिति क्रम में। किसमें? ज्यामिति क्रम में। आइए 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो किस तत्व का होता है? पोलोनियम, पोलेनियम, पोलेनियम। चलिए, अपमान में उपसर्ग है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है बताइए आप लोग? इसमें हो जाएगा आप, अब, अपमान में क्या है? अब। चलिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए? कौन सा है? ये हो जाएगा गोदावरी बेसिन। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी बेसिन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह के ऊपर हल्की हो गई है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं फटाफट हम लोग, आइए। 8 नंबर देखते हैं, 8 का क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। परमाणु कक्षाओं को भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है बताइए? तो परमाणु अफवाऊ सिद्धांत, किस पे? अफवाऊ सिद्धांत पे। चलिए 10 नंबर देखते हैं। आप लोग एकदम टेस्ट लगाते रहिए और मेहनत करते रहिए। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होता है? कितने माह के भीतर हो जाता है? 2 माह के भीतर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसमें क्या हो जाए? बेवेल योजना। कौन सा योजना? बेवेल योजना। चलिए मैथ है, आप लोग बनाइएगा, अगर बोलिएगा तो हम बना देते हैं तुरंत। देखिए, बोल रहा है एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 के अनुपात में है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपये अधिक है, तो गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। हमको गेंद का कीमत ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ 9 के और -5 के, तो बराबर कितना हो जाएगा? 380।
तो 9 में पहुंच गया तो कितना हो जाएगा 4 के बराबर 380। अब हम के बराबर लिख सकते हैं के बराबर 380 बटा 4। तो इसको अगर हम कटाते तो कितना हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा 95। तो गेंदों की कीमत हमको क्या पूछ रहा है इसमें, बल्ले की कीमत और गेंदों की कीमत से, गेंदों की कीमत से, तो गेंदों की कीमत कितना है 5। देखिए यहाँ लेते हैं 5 गुना 95 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 475। कितना हो जाएगा 475। तो आप लोग बनाइएगा जरूर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस व्यक्ति को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं बताइए आप लोग? 395 और मूल वाला में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 395 और 8। अभी वर्तमान में कितना है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितना है 12 अनुसूचियां हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य परिषद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो चलिए इसको बनाते हैं। समय बराबर होता है ब्याज गुना बटे 100। समय बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुना दर। चलिए करते हैं। ठीक है वो सूत्र हुआ तो एक डायरेक्ट इसको करते 100 गुना 100। ठीक है और 100 गुना 12 12 कितना हो जाएगा इसको कीजिएगा तो 100 से 100 गया, 100 से 100 गया और ये 4 बेर में क्या आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है तो कितना हो जाएगा 25 बटे 3 तो 8 वर्ष 4 महीना। कितना हो जाएगा 8 वर्ष 4 महीना। 8 वर्ष 4 मंथ। ठीक है आंसर क्या हो जाएगा 8 वर्ष 4 मंथ। सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? बताइए 17 नंबर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। और सरिस्का कहाँ है बताइए आप लोग? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1982 में। कब बना था? 1982 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन गैस में अणु का निर्माण में से कौन सा अवबंधन उपस्थित होता है? कौन सा होता है बताइए आप लोग? त्रिसंयोजिक बंधन। क्या हो जाएगा? त्रिसंयोजिक बंधन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए आप लोग? 19 का तो कहाँ हो जाएगा? जनेवा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 देखते हैं। यूनिसेफ यूनिसेफ के सहयोग से किस राज्य सरकार ने पापा पगली पहल की शुरुआत की थी बताइए? 20 नंबर बताइए आप लोग। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। देखिए बहुत अच्छा है। पापा पगली पहल शुरू किसने किया था? गुजरात ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो आइए फटाफट मिलाते हैं हम लोग। 21 नंबर का आर्सेनिक 74 किसमें हो जाएगा? ट्यूमर में। किसमें हो जाएगा? ट्यूमर में। कोबाल्ट 60 किसमें होगा? कैंसर में। कोबाल्ट 60 कैंसर में। आयोडीन 131 किसमें होगा? थायराइड ग्रंथि में। किसमें होगा? थायराइड ग्रंथि में। और सोडियम 24 रक्त थक्का। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है बताइए आप लोग? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जब जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे में देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है? बताइए, कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है कैसा, बताइए आप लोग। काला, लाल, हरा, पीला। तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लोकयुक्त का अर्थ क्या होगा? बताइए, क्या हो जाएगा? कहीं ठौर ठिकाना ना हो, ना होना। कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? बताइए, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? करदाता और सरकार के बीच सीधा संबंध ना होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26। दो जीव अच्छे मित्र हैं जो एक साथ रहते हैं। एक आश्रय, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है। तो जीवों के द्वारा जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं? सहजीवी। पाकिस्तान के साथ भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है? कौन बनाता है? पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा बनाता है राजस्थान। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोच ऑप्शन। तो बोल रहा है ईच ऑफ द फोर आर्मी शोल्डर फॉर द मिशन। तो क्या हो जाएगा इसका? बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, वाज रेडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 देखते हैं। त्रिभुज ABC में शीर्ष बी समकोण है। यदि cos थीटा A बराबर 8/15 है तो cos C का मान क्या है? बताइए 29 नंबर। अगर इसको बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा A, लेकिन लॉन्ग आप लोग बता देते हैं। हम इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 15/डी हो जाएगा 15/7। प्रकलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। इसमें सदस्य होता है 30 लोकसभा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर 31 नंबर। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? कितना कैलोरी की होती है? 720 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कॉलर पुरस्कार से प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया? बताइए आप लोग, किसको किया गया है? 32 नंबर बताइए। सिक्किम को। किसको? सिक्किम पुलिस को। 33 देखते हैं, आइए। 33 का क्या हो जाएगा? बी। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई है? हुमायूं रचना किसके? तो किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। बी हो जाएगा। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग, किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। 36 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा है? 37। तो ये हो जाए माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोच चूज डिवाइस। I cannot do the test. I have ready the material. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए आप लोग। अल्ट थाउट। बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 देखते हैं, आइए। आइए 29 हम लोग देखते हैं। 39 का क्या हो जाएगा? बी। 39 का क्या हो जाएगा? बी। दृष्टि दोष। बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति 50 सेमी से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है जबकि उसे अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तो व्यक्ति डैश रोग से ग्रसित है? दृष्टि दोष से। दूर दृष्टि दोष से। परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया था? बताइए, किस राज्य में किया गया है? परम, बिहार में। किसमें? बिहार में।
कब किया गया था? 2024 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, कौन है? आप लोग बताइए। क्या था? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब चला था? प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, और प्रथम विश्व समाप्ति हुआ था 18 जून 1919 को सर्बिया की संधि के तहत। चलिए, तिलक होम रूल बता 28 अप्रैल 1916 को होम रूल जो हुआ था ना, 28 अप्रैल, ठीक है, 1916 को। और शुरू हुआ था कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि क्या हो जाएगा? पदार्थ 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में होगा। चलिए, निम्न में से कौन पुर्तगाली नीली जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? बताइए, कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जहां तक और जितना संभव हो, वाक्य के लिए उपयुक्त क्या होगा? बताइए। वाक्य के लिए उपयुक्त क्या हो जाएगा? यथासंभव। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। चलिए, इंग्लिश से आप लोग देखिएगा, क्या हो जाएगा इसका? बी, सीनिंग। बोल रहा है पिक आउट द नो फाइंड verb in the sentence given below. I disliked seeing the films. सीनिंग। हाल ही में जारी वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में दुनिया भर के 82 देशों में भारत कौन सा स्थान पर प्राप्त हुआ है? बताइए। तो कौन सा हुआ है? 91। गंगा तथा गंडक नदी को संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला का क्या नाम है? तो सोनपुर। क्या हो जाएगा? सोनपुर। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूसरे दूरी को क्या कहते हैं? कहा जाता है? बताइए। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए। तो हो जाएगा कोटि। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बताइए। कौन है? नील्स बोर। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, विचार करते हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो प्रारूप समिति किसने किया था? आइए देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित युग्म पर विचार करने। तो क्या हो जाएगा इसमें? सही कौन हो जाएगा? बी, केवल 4। बोल रहा है संघ शक्ति समिति जैविक प्रणाली। सही यही है। जैसे देखिए, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। चलिए 52 देखते हैं। इसका 52 का हो जाएगा ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। विधानसभा के सदस्यों विधायकों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ है? बताइए। कहाँ है? पुदुचेरी में। कितना सीट है पुदुचेरी में? आप लोग बता सकते हैं? 30 सीट है। कितना है? 30 सीट है। किसका? विधानसभा। किसका? विधानसभा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? गया जी। गया जी कहाँ है? बिहार में। कहाँ है?
बिहार में। और बांकेपुर कहाँ है बताइए आप लोग, बांकेपुर कहाँ है? आप लोग आंसर कीजिए फटाफट, बांकेपुर कहाँ है? बांकेपुर आपका कहाँ है? 22वां था ये, और आर के मलदोकर ने किया था इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में कई प्रसंगों में अघन्य मान किस जानवरों के लिए उल्लेखित किया गया है बताइए, क्या हो जाएगा? गाय। एक गोलार्ध का आयतन इतना है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, 56 का क्या हो जाएगा? सी, 10.5 सेमी। पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस संस्था का चयन किया गया था? किसका चयन किया गया था? नकाश तालाबा, तालाब, नकाश तालाब। ऊंचाई से डर को ऊंचाई से डर को क्या कहा जाता है बताइए? इसको बोलते हैं एक्रोफिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो भारतीय मैडम भीकाजी कामा। वैश्विक स्पोर्ट्सवियर ब्रांड न्यू बैलेंस ने अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? जहांवी कपूर को, जहांवी कपूर को। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो की थी महापदम नंद ने। हाल ही में तभी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है बताइए? तो कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कौन सी खिलाड़ी बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुनी गई है बताइए? 63 का बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? स्मृति मंदाना। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? कौन नहीं है? खमीर, ओ सॉरी, कौन नहीं है? बीमफल। कौन नहीं है? 64। कौन नहीं है? विमफल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? कौन कर सकता है बताइए आप लोग? खमीर। कौन कर सकता है? खमीर। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की समानुपाती होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? ओम के नियम के द्वारा। किसके द्वारा? ओम के नियम के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिन के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी? कितने दिन के अंदर खाली करनी होगी? 14 दिन। 14 दिन के अंदर। 68 आप लोग देख लीजिएगा, सी हो जाएगा इसका। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था, बाल लिंगानुपात कितना था? 935। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? 70। कुनिष्ठ, कुनिष्ठ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71। आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। आइए, जीविका बिहार सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक। किसके द्वारा? विश्व बैंक। यदि मैथ है, आप लोग बनाइएगा। यदि एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप 120 डिग्री है तो उसमें कितने भुजाएं हैं? 72 का बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा तो कितने डिग्री हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 6, ठीक है। इसको बनाते हैं। नियमित भुजा का प्रत्येक अंत कोण होता है, जैसे इसका सूत्र होता है 2n - 4 90 डिग्री बटे n, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम 2n - 4 इंटू 90 डिग्री बटे n बराबर 120 डिग्री, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं 2n - 4 इंटू 3 बटे n बराबर 4।
ठीक है, इसको हम यहाँ से देखिए, आप लोग देखते जाइए, जगह नहीं है इसलिए मैथ उत नहीं बनाना चाहते हैं। n बराबर 12 बराबर 4n, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6n माइनस 4n बराबर 12, और एक इसको अगर 6 से कटाइएगा 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12n, तो कितना हो जाएगा 6, n बराबर 6, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 6। तो चलिए देख लिए हम लोग, इसको एक बार मिटा देते हैं फटाफट। मैथ आप लोग बनाइएगा, समझे ना, बहुत इजी होता है। आप लोग पाउच कर लीजिएगा जब मैथ के पास आइएगा, कहीं यहाँ पे टाइम जाता नहीं रहता, तो इसलिए हम नहीं बनाना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए 6 हो जाएगा इसका आंसर। आइए, हाल ही में तारिक रहमान भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बताइए। कहाँ के बने, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, कहाँ के बने बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। कहाँ के बने, बांग्लादेश, तारिक रहमान बांग्लादेश। आप लोग नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है, आप लोग बताइए। किस किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हुनों पर विजय का उल्लेख मिलता है, बताइए किस पे मिलता है, मिलता है ये भीतरी संभव संभव अभिलेख। तो क्या हो जाएगा बी। कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय भाषा डैश थी, क्या थी बताइए आप लोग। तो इसका था फोरट्रॉन। चलिए 76 देख लीजिएगा आप लोग फटाफट, आइए 76 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आई विल आउट इंग्लिश बाय हिम। आइए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू किया है, कहाँ शुरू किया है, रिसाड़ा पश्चिम बंगाल में, रिसड़ा पश्चिम बंगाल में। राजा सांक कहाँ का शासक था, राजा शासक कहाँ का शासक था, तो कहाँ का था बताइए आप लोग। 78 का क्या हो जाएगा बी, उड़ीसा का। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है, बताइए किस क्रम का मनाया है। ये हो जाएगा इसका 79 का हो जाएगा आपका डी, बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में, सॉरी बी नहीं होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 80 देखते हैं, 80 बोला 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया, एकदम बहुत वीवीआई है, ये पक्का फिक्स है कि पूछ सकता है। तो कौन सा क्रम का मनाया है आप लोग बताइए। ये हो जाएगा 68वां, 68। ठीक है, आइए, चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध कहाँ हुआ था बताइए आप लोग। चंदावर जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच, चंदावर का युद्ध जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच। हम्बोल्ट जलधारा, पेरू जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर की ठंडी जलधारा है, किस महासागर की ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है, किसके पास है बताइए आप लोग, किसके पास है, वेनेजुएला के पास। किसके पास है, वेनेजुएला के पास। किस विकल्प किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है, बताइए कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसमें सभी है। आग, जीव और घर, ये नंबर हो जाएगा। दरभंगा जिला किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएंगे बागमती। कहाँ पे, बागमती। चलिए 86 आप लोग देख लीजिएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, 1/2। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है बताइए आप लोग, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्यूटेन, क्या है ब्यूटेन, बीच। आप लोग 88 नंबर देखिएगा फटाक से, तो आइए 88 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, जी का मान किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है बताइए, 89 किसके द्वारा किया जाता है, आर्मेनिया, ओह सॉरी, हेनरी हेनरी केवेंडिश। 90 का देखते हैं, आइए, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 32 की COP 17 की 17वीं बैठक किस देश में आयोजित किया गया था, आर्मेनिया। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है, क्या खुलता है बताइए आप लोग। इसमें क्या खुलता है, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। चलिए 92 आप लोग देख लीजिएगा, मुंबई हो जाएगा इसका। 92 का क्या हो जाएगा डी। ऐप ब्लॉक के तहत
एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं अंतर संक्रमणीय तत्व। अंतर संक्रमणीय तत्व। चलिए, फिलअप बोल रहा है करने, इसमें आपको देख लीजिएगा। अब अप्रोच करेक्ट बोल रहा है। फिल अप द ब्लैंक्स, करेक्ट अप्रोच, द प्लान इज फ्लेइंग, डैश द ट्विन। तो इसमें बताना आप लोग को क्या हो जाएगा, बताइए। 94 का 94 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 है। मनुष्य स्तनपानीय से मनुष्य स्तनपानीय पानी मनुष्य स्तनपानी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप डैश से संबंधित है। तो सांप किससे संबंधित है? सृष्टि से। चलिए, कोलाइड विलयनों में टिंडल प्रभाव होते हैं, तो क्या होते हैं बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा प्रकाश के परिकर्णन के कारण। किसमें? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक रहता है, बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिएगा। कितनी देर? 0.1 सेकेंड। चलिए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द, ये जो रेखांकित शब्द है इसका कारक बताइए। कारक बताइए, तो 98 का सी हो जाएगा, कर्म कारक। किसी परमाणु के कोश में भरे जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, बताइए। क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक DG 1 जनवरी 2026 को कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो क्या हो जाएगा? सी। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 कर लिए। नेक्स्ट जो भी बचा है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट एक सेट इसमें बचा है लास्ट। टोटल इसमें 15 सेट था। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो जय हिंद। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।